नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम पर्यावरण की श्रृंखला शुरू करते हैं। देखिए, पर्यावरण पर्यावरण परिधन आवरण से मिलकर बना है। पर्यावरण परिधन आवरण से मिलकर बना है। परि का अर्थ चारों तरफ और आवरण का मतलब घिरा हुआ। परि का अर्थ चारों तरफ और आवरण का मतलब घिरा हुआ होता है। वे जैविक तथा अजैविक घटक जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं पर्यावरण कहलाते हैं। वे जैविक तथा अजैविक घटक जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं पर्यावरण कहलाते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी में है। इसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में है। चूंकि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी, इसलिए प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। पर्यावरण के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। पर्यावरण के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। देखिए, पहला है जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक और तीसरा ऊर्जा घटक। देखिए, पर्यावरण के मुख्यतः 3 घटक होते हैं: जैविक घटक, अजैविक घटक और ऊर्जा घटक। जैविक घटक में सूक्ष्म जीव, जंतु और पादपों को शामिल किया जाता है। जैविक घटक में सूक्ष्म जीव, जंतु तथा पादपों को शामिल किया जाता है। सूक्ष्म जीव, जंतु तथा पादपों को जैविक घटक में शामिल किया जाता है। देखिए, अजैविक घटक में स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल को शामिल करते हैं। अजैविक घटक में स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल को शामिल किया जाता है। स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल मिलकर अजैविक घटक बनाते हैं। देखिए, ऊर्जा घटक में सूर्य को शामिल किया जाता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है ये सूर्य है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। ये क्वेश्चन पूछता है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है सूर्य है। अब ध्यान से सूर्य को समझिए। देखिए, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है सूर्य है। सूर्य जो है, सूर्य में 71% हाइड्रोजन, 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2.5% अन्य गैस पाई जाती हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है ये सूर्य है। सूर्य में 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम तथा 2.5% अन्य गैस पाई जाती है। सूर्य जो होता है, सूर्य में 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2.5% अन्य गैस पाई जाती हैं। हाइड्रोजन नाभिक परस्पर संयोग करके हीलियम नाभिक बनाते हैं। हाइड्रोजन नाभिक परस्पर संयोग करके
हीलियम नाभिक बनाते हैं और ढेर सारी ऊर्जा जो है वो निर्मुक्त होती है, ढेर सारी ऊर्जा जो है निर्मुक्त होती है। यानी बात करें तो सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होने का स्रोत, सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होने का स्रोत जो है, होने का स्रोत जो है ये नाभिकीय संलयन है। हमने आपको बताया कि हाइड्रोजन नाभिक परस्पर संयोग करके हीलियम नाभिक बनाते हैं और ढेर सारी ऊर्जाएं निर्मुक्त होती है। इस प्रकार सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होने का स्रोत जो है वो नाभिकीय संलयन है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होने का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, संलयन व विखंडन दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होने का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। अगर हम ध्यान से देखें तो जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। देखिए प्रकाश का वेग जो है ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे तेज होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। यदि हम ठोस द्रव गैस की बात करें तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा गैस में, फिर द्रव में और फिर ठोस में होती है। देखिए प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। ठोस द्रव गैस की बात करें तो प्रकाश सबसे ज्यादा गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में होता है। अगला देखिए ध्वनि की चाल जो है ये 332 मीटर पर सेकंड होती है। ध्वनि तरंग जो है एक यांत्रिक तरंगे होती हैं। इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। यह प्रकाश के उल्टा काम करती है। ध्वनि की चाल जो है निर्वात में सबसे कम यानी शून्य होती है। निर्वात में ध्वनि सुनाई ही नहीं देती है। अगर हवा नहीं है तो हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगी। क्यों? क्योंकि जो निर्वात होता है, निर्वात में ध्वनि जो है वो विचलित नहीं करती। निर्वात में ध्वनि का वेग जो होता है वो शून्य होता है। तो हमने पढ़ा कि निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? शून्य होती है। यदि ठोस द्रव गैस की बात करें तो ध्वनि की चाल ये आपका सबसे ज्यादा ठोस में, फिर द्रव में और सबसे कम गैस में होती है। देखिए ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल का उल्टा है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है और प्रकाश की चाल गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में होती है। यदि ध्वनि की चाल की बात करें तो ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। ये निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है। ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा ठोस में, फिर द्रव में और सबसे कम जो है वो गैस में होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सूर्य से प्रकाश जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है।
यदि इन तरंगों को तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में लिखें तो एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जिसे सौर स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये सूर्य है और ये है पृथ्वी। सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में पहुंचता है। यदि इन तरंगों को तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में लिखें तो एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जिसे हम सौर स्पेक्ट्रम कहते हैं। इनमें निम्न तरंगे होती हैं। देखिए, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य तरंगे, औरक्त किरणें, लघु रेडियो तरंगे और दीर्घ रेडियो तरंगे। ध्यान से समझिए, जो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक एक विकिरण के माध्यम से या एक विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से पहुंचता है। यदि इन किरणों को तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में लिखें तो एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जिसे सौर स्पेक्ट्रम कहते हैं। इनमें निम्न किरणें होती हैं। गामा किरण, गामा किरण की खोज पॉल बिलॉर्ड ने किया था। पॉल बिलॉर्ड ने किया था। इसकी तरंगदैर्ध्य जो है सबसे कम होती है। इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है, परंतु भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। गामा किरण 30 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर को भी भेद सकती है। तो गामा किरण की खोज पॉल बिलॉर्ड ने किया था। इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। अगला, एक्स किरणें। एक्स किरणों की खोज रोएंटजन ने किया था। रोएंटजन ने किया था। जो एक्स किरणें या एक्स रे हैं, एक्स रे की खोज रोएंटजन ने किया था। इसका प्रयोग टूटी फूटी हड्डियों की जांच के लिए किया जाता है। तो एग्जाम में पूछा है एक्सरे की खोज किसने किया था, तो आप बताओगे रोएंटजन ने किया। अगला है पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरण की खोज जो है रीटर ने किया था। पराबैंगनी किरणें बहुत ही खतरनाक होती हैं। यदि ये हमारे शरीर पर पड़े तो हमारे शरीर को जला देंगी। इन पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा या पृथ्वी की रक्षा ओजोन परत करती है। दरअसल क्या है कि ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रोककर पृथ्वी की रक्षा करती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें ब्रैकेट में अल्ट्रावायलेट रेज से पृथ्वी की रक्षा जो करती है वो है ओजोन परत। ओजोन परत जो है ये हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर पृथ्वी की रक्षा करती है। और ओजोन परत जो है, इस ओजोन परत की मोटाई का मात्रक वो डाबसन होता है। ओजोन परत की मोटाई का मात्रक डाबसन होता है। प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर पृथ्वी की रक्षा कौन करती है, तो आप बोलोगे ओजोन परत। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो आप बोलोगे समताप मंडल। ओजोन के परत की मोटाई का मात्रक क्या होता है, तो आप कहोगे डाबसन।
विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। अब आगे देखिए, दृश्य तरंगे। दृश्य तरंगों की खोज न्यूटन ने किया था। दृश्य तरंगों की खोज न्यूटन ने किया था। दृश्य तरंगों में 7 रंग होते हैं। जो आपको प्रकाश दिखता है, जो आपकी आंखों से दिखता है श्वेत प्रकाश, इसमें 7 रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं और इसकी खोज न्यूटन ने किया। देखिए, औरक्त किरणें। औरक्त किरणों की खोज हर्शल ने किया था। औरक्त किरणों की खोज हर्शल ने किया था। जब भूकंप आता है तो भूकंप से औरक्त किरणें निकलती हैं। औरक्त किरणें भूकंप के समय निकलती हैं और औरक्त किरणों का प्रयोग जो है रिमोट कंट्रोलिंग में करते हैं। जो घर पे आप रिमोट चलाते हैं, जो रिमोट होता है, उस रिमोट में कौन सी तरंगे होती हैं? तो आप कहोगे औरक्त किरणें या इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं वह रिमोट में पाई जाती हैं। देखिए, लघु रेडियो तरंग की खोज हर्ट्ज ने किया था, वहीं दीर्घ रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने किया। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने किया। तो हमने यहां से सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। प्रकाश का वेग जो होता है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि का वेग जो है 332 मीटर पर सेकंड होता है। निर्वात में ध्वनि की चाल जो है वो कितना शून्य होती है। हमने पढ़ा कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो आप बोलोगे ओजोन परत करती है। ओजोन परत की मोटाई का मात्रक होता है टाप्सन होता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। दृश्य प्रकाश तरंगे जो होती हैं उसमें कितने रंग होते हैं? तो आप बोलोगे 7 रंग होते हैं। रिमोट कंट्रोलिंग में कौन सी तरंगे प्रयोग की जाती हैं? तो आप बोलोगे औरक्त किरणें या इंफ्रारेड वेव्स प्रयोग की जाती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, 3 माइल आइलैंड। 3 माइल आइलैंड की घटना जो है 1979 में हुई थी। ये 3 माइल आइलैंड जो है ये अमेरिका में है। यहाँ परमाणु रिएक्टर में भीषण क्या है, आग लग जाने के कारण कई जान माल की हानि हुई थी। तो 3 माइल आइलैंड 1979 में हुआ। दूसरा देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी जो है ये 1984 में हुई। 1984 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मेथिल आइसोसाइनेट मेथिल आइसोसाइनेट मेथिल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण जो है ये कई लोग जो हैं मारे गए थे। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1984 में हुई थी। और इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो MIC यानी मेथिल आइसोसाइनेट। तो मेथिल आइसोसाइनेट जो है ये भोपाल गैस त्रासदी से निकला था जिसके कारण कई लोग मारे गए। अगला देखते हैं, चेरनोबिल। देखिए, चेरनोबिल त्रासदी जो है ये 1986 में हुई थी। चेरनोबिल यूक्रेन में पड़ता है। यूक्रेन के चेरनोबिल नामक जो परमाणु रिएक्टर था उसमें आग लग जाने के कारण जो है काफी लोग मारे गए। तो चेरनोबिल त्रासदी जो है 1986 में हुई। यह यूक्रेन में है। अब आइए इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी का मुख्यालय है। ऑप्शन पेरिस फ्रांस, जेनेवा स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क या नैरोबी। तो हमने बताया था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी का मुख्यालय
केनिया की राजधानी नैरोबी में है। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी, 3 मार्च, 5 जून और 29 जुलाई। तो हमने बताया विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसी दिन 5 जून 1972 को यूएनईपी की स्थापना हुई थी। अगला, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ? मेथिल साइनेट, अमोनियम साइनेट, मेथिल आइसोसाइनेट या मेथिल नाइट्राइड। तो हमने बताया कि भोपाल गैस त्रासदी जो है ये 1984 में हुई थी, जिसमें काफी लोग मारे गए थे। भोपाल गैस त्रासदी में मेथिल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव हुआ था। अगला, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करती है? क्षोभ सीमा की ओजोन परत, वायुमंडल या कार्बन परत। तो हमने बताया कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा ओजोन परत करती है। ओजोन परत की मोटाई का मात्रक डाप्सन होता है और विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला, ओजोन परत की मोटाई का मात्रक है मीटर, डाप्सन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम। तो अभी बताए थे कि ओजोन परत की मोटाई का मात्रक डाप्सन है। अगला क्वेश्चन, रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंगे प्रयोग की जाती हैं? पराबैंगनी, औरक, एक्सरे या दृश्य। तो हम बताएं कि जो रिमोट कंट्रोल होता है उसमें औरक किरणें प्रयोग की जाती हैं। एक्सरे जो है ये टूटी फूटी हड्डियों की जांच के लिए की जाती है। दृश्य तरंगे जो होती हैं, जो हमें देखते हैं, दृश्य तरंगे होती हैं। दृश्य तरंगों में 7 रंग होता है और पराबैंगनी किरणों का प्रयोग जो है ये फिंगरप्रिंट में किया जाता है। अगर आप फिंगरप्रिंट लगाए होंगे तो उससे जो तरंग निकलती है वो होती है पराबैंगनी तरंगे, और रिमोट कंट्रोल से जो तरंग निकलती है वो होती है औरक्त किरणें। जो हड्डियों की जांच के लिए की जाती हैं वो एक्स तरंगे होती हैं, एक्स किरणें होती हैं। और दृश्य प्रकाश जो है ये श्वेत प्रकाश जो होता है ये दृश्य प्रकाश है। इसमें 7 रंग शामिल होते हैं। अब हमने इससे संबंधित सभी प्रश्नों को देख लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और जो आपके सुझाव से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। धन्यवाद।